दुनिया में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट। ये हमला 22 जून की रात को हुआ, जिसमें अमेरिका ने अपने खास लड़ाकू जहाज B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए। फोर्डोज, नटांज और इस्फहान, इन ठिकानों पर जो बम गिराए गए उसका नाम है GBU-57 या मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। इसे MOP बम भी कहते हैं। ये बहुत भारी बम होता है, करीब 13 टन का, जो जमीन के अंदर तक जाकर धमाका करता है। कुल 14 बम गिराए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने समुद्र में मौजूद अपनी पनडुब्बी से भी 24 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें छोड़ी, ताकि ईरान को और ज्यादा नुकसान पहुंचे। ये सारा मिशन अमेरिका के मिसौरी शहर से शुरू हुआ। 7 B-2 बॉम्बर्स ने करीब 18 घंटे लंबी उड़ान भरी और हमला किया। उसके साथ F-22 और F-35 जैसे जेट प्लेन भी थे, जो सुरक्षा दे रहे थे। अमेरिका ने इस हमले को छुपाने के लिए एक चाल भी चली। कुछ जहाजों को दूसरी तरफ भेजा, ताकि ईरान को असली हमले का पता न चले। अमेरिका सेना का कहना है कि तीनों जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। दूसरी तरफ IAEA और खाड़ी देशों ने बताया है कि अभी रेडिएशन खतरा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अगर ईरान जवाबी हमले करता है तो पूरी मीडिया ईस्ट में हालात और बिगड़ सकते हैं। इससे तेल की कीमत बढ़ सकती है, ट्रेड पर असर पड़ सकता है और दुनिया भर में आर्थिक झटका लग सकता है। दूसरी तरफ कुछ देश जैसे रूस और चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई की आलोचना की है। उनका कहना है कि बातचीत से सुलझानी चाहिए थी, ना कि बमबारी से। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले को लेकर चिंता जताई है और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, ये खबर जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इसका असर है। आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होंगे। क्या ये सिर्फ एक हमला था या एक बड़ी जंग की शुरुआत? इस हमले के बाद सिर्फ सरकारें नहीं, आम लोग भी सवाल कर रहे हैं, क्या अब बकाए हालात बिगड़ेंगे? क्या आम जनता को खतरा है? दोस्तों, जरूरी बात यह है कि अभी तक किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं आई है। हमले खास ठिकानों पर किए गए थे जो शहरों से दूर और कड़ी सुरक्षा में थे। लेकिन जब भी ऐसे बड़े कदम उठाए जाते हैं तो डर का माहौल बनना लाजमी है। सोशल मीडिया पर भी कई अफवाहें फैल रही है, जैसे कि जंग शुरू हो गई है या रेडिएशन फैल गया है। लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे IAEA, WHO ने साफ कहा है कि मौजूद स्थिति में आम लोगों को कोई खतरा नहीं है और ईरान की लोकल मीडिया भी हाल फिलहाल शांति बनाई हुई है। हाँ, इतना जरूरी है कि इस घटना का असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ सकती है, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आ सकता है और विदेशी नीति में नए बदलाव हो सकते हैं। लेकिन हम सभी को घबराने की नहीं, समझदारी की जरूरत है। हमें अफवाहों के पीछे नहीं भागना चाहिए। सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों से खबर ले और सही जानकारी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी दे। आज पूरी दुनिया शांति चाहती है। आम इंसान सिर्फ अपने परिवार, अपने काम और अपने बच्चों के भविष्य की सोचती है और यही हम सबका असली धर्म है, शांति, समझदारी और इंसानियत। हमारी टीम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे ही कोई नई जानकारी आती है हम आपको बताएंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जहां हम सिर्फ सच बताते हैं, ना डर ना भड़काव।